हम सबके जहन में एक डीपली रूटेड अजम्पशन है, एक ऐसी धारणा जो काफ़ी गहराई से बैठी हुई है, और वो धारणा ये है कि हम सब ह्यूमन बीइंग एक शानदार जिंदगी के हकदार हैं। और सच में ये गलत नहीं है, हम हैं हकदार। लेकिन गलती कहाँ का हो जाती है, जब हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारी लेकिन बनाए कोई और। यहीं पे गलत हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी जैसा भी हासिल करना चाहते हैं, या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं। अगर हमारा सोसाइटी में अच्छा स्टेटस नहीं है, लोग हम पे भरोसा नहीं करते, फैमिली रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, वर्क प्लेस पे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम लोन में हैं, हम पेन में हैं, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी जिंदगी को शानदार बनाने में किसी और का हाथ नहीं है, वो हमारा हाथ होता है, खुद का हाथ होता है। आपकी जिंदगी अगर खराब दौर में गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कदम जरूर उठे हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं। और ये बात एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे हमारी फेलियर, जब हमें फेलियर मिलती है या वो चीज़ जिसे हम पसंद नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, तो हम बहुत आसान सा सल्यूशन सर्च करते हैं, और वो क्या है कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। कभी कभी पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, तो कभी कभी बाहरी सोसाइटी के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई कभी किसी को, कभी कोई हालात को। इस तरीके से लोग एलिगेट करना शुरू करते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत में जड़ कहीं और है। परेशानी की, समस्या की जड़ जहां है, उस पर नजरअंदाज कर रहे हैं सब, उसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि असली जड़ समस्या की वो खुद है, असली परेशानी वो खुद है। और जब तक वो नजरअंदाज करते रहेंगे, तो चूंकि समस्या की जड़ वो खुद है, तो वो कहां खोज रहे हैं? ऐसी जगह पर जहां पर समस्या की जड़ है ही नहीं। तो क्या उसका सलूशन मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, हो सकता है आपको अच्छी लगे, और जो मैं बताना चाहता हूं वो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार एक आदमी रात में गली में निकला, और स्ट्रीट लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लैंप जल रहा था। तो स्ट्रीट लैंप की जो लाइट थी, उसमें एक आदमी कुछ खोज रहा था। तो जब ये आदमी उसके पास गया और बोला कि भाई क्या खोज रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी की गायब हो गई है, चाबी मेरी गायब हो गई है और मैं खोज रहा हूँ। तो बोला ठीक है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और वो भी लगा चाबी को खोजने। अब दोनों मिल करके की को खोज रहे हैं। काफ़ी देर बीत गया, तो इस इंसान ने कहा भाई साहब चाबी तो यहाँ नहीं है, क्या आप श्योर हैं, इस बात को लेकर श्योर हैं कि चाबी आपकी यहीं गिरी थी? तो इस इंसान ने जवाब क्या दिया, नहीं 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 नहीं, चाबी तो घर में गिरी थी, बट वहाँ लाइट नहीं है ना, लाइट यहाँ है, तो मैं चाबी यहाँ खोज रहा हूँ। अब आप इस स्टोरी का जो मोरल है, जो थीम आप समझ गए होंगे। मतलब ये है कि जड़ कहीं और है समस्या की, चाबी कहीं और गिरी है, और खोजा कहाँ जा रहा है? स्ट्रीट लैंप की लाइट में। वो कह रहा है लाइट यहाँ है तो यहाँ खोजेंगे। मतलब ये हुआ कि असली परेशानी जो है वो कहीं और है। जितनी भी समस्याएं हम अपनी जिंदगी में पा रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदतर बनाने के लिए हम जो भी परेशानियां झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि हम उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर मैंने बताया ना कि हम इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि हम आदती हो गए ना, जब जो चीज़ पसंद ना है उसे कहीं किसी और के ऊपर कर दो, किसी और के ऊपर डाल दो। यही तो हो रहा है।
यही हो रहा है। जब तक हम ये नहीं महसूस करेंगे कि सारा जिंदगी का ताना बाना ये रचा हुआ किसी और का नहीं है, हमारी जिंदगी का जो ये ताना बाना है, हमारी जिंदगी की जो कहानी है, इसको रोज मैं लिख रहा हूं, इस ताने बाने को रोज मैं बुन रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी खुशियां, हमारे दुख, जो हमसे खुद से जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम ही हैं। और जिस पल हमें ये महसूस हो जाएगा और जिस पल हम जान जाएंगे कि चाबी घर में गुम हुई है, हमें स्ट्रीट लैंप के नीचे नहीं खोजना चाहिए, जहाँ पे गायब हुई है हमें वहीं खोजनी चाहिए। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि असली जो समस्या की जड़ है वो हम खुद हैं, कोई और नहीं है। और फिर हमारी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सारा किया धरा मेरा है या सारा किया धरा आपका है, तब तक आप इस बात को फील नहीं करेंगे। और जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप बदलाव नहीं करेंगे। अभी तक आप इन चीज़ों में डूबे हुए हैं कि फटाक से कहाँ पे आरोप लगा दो, किसी और पे आरोप लगा दो। अपनी ज़िंदगी में हो रही खराबियों के लिए आप जब तक किसी दूसरे को आरोप लगाते रहेंगे, आप कभी भी हैप्पीनेस को नहीं पा सकते। आप सही जगह पर अटैक, सही जगह पे हिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सही जगह पर सर्च ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे को एलिगेट करना, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई चली, आप अच्छे मार्क्स नहीं पाए, कितने दिन तक आप दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे? कुछ लोग हैं पेरेंट्स पे, कुछ लोग हैं बेटर आप पे, कुछ लोग अपने रिलेशंस में, कुछ लोग सोसाइटी के मेंबर्स पे, कुछ लोग किसी पे, कहीं ना कहीं सब लगे एलिगेट करने पे। बट प्रॉब्लम कहाँ है, उसको कोई नहीं सर्च कर रहा है। लगे हैं सब कि सब बदल जाए, बट अपने आप को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि सब कुछ किया धरा अपना है, तब तक इस चीज़ को हम बदल नहीं पाएंगे। तो हमें इस बात को महसूस करना है कि अगर एक शानदार ज़िंदगी जीनी है तो हमें खुद से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और कितनी परसेंट? 100% पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ताकि हम अपने जीवन को शानदार दौर से गुजार सकें। अगर हम इस जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिए कि नहीं, हमारी ज़िंदगी जो भी है, जैसी भी है, दर्द में है, हैप्पीनेस में है, इसके लिए कोई और नहीं रिस्पॉन्सिबल है, मैं हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे रन कर रहा हूँ, मैं इसे गवर्न कर रहा हूँ, मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए उसी पर लाइफ बदलेगी। और नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग हैं ना, उनके ऊपर आरोप लगाते रहिए। कभी मौसम पे लगाइए, कभी लोगों पे लगाइए, कभी किसी डिवाइस पे लगाइए, कभी कहीं पे लगाइए, आरोप लगाते रहिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जहाँ पे आप हिट कर रहे हैं, वो गलत है, गलत है। सही जगह पर अटैक करिए, सही जगह पे हिट करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी को एक शानदार ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 100% जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़िंदगी किसी और की नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है। इसके लिए आपको हर कदम उठाने पड़ेंगे और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आई होप कि अगर आप ऐसा कर सके तो आप इस बात को भी समझेंगे कि आप ही सचमुच जिम्मेदार हैं, और खुशियाँ आपके पास आ भी सकती हैं और खुशियाँ आपसे दूर भी हो सकती हैं।